तो जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, लोग उनके साथ रिलेट पता है कैसे कर पाए? क्योंकि वो ना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाई जाती थी, कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जाती थी। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज, कशिश, दिवजोत, एनी आइडिया? लोगों से कनेक्ट करने की लैंग्वेज उस जमाने में कौन सी लैंग्वेज थी? पढ़ा चुका हूँ कशिश काफी बार, जल्दी बताओ। वेरी गुड, पाली एंड प्राकृत। पाली एंड प्राकृत, these were the languages that were used in those era to connect with the ordinary masses. ये चीज होती है, देखो। अगर कोई भी एक संत है ना, सेंट, अगर उसको किसी या किसी भी पर्सन को, एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन को अगर अपना कोई मैसेज जनता तक पहुंचाना है ना, उसे जनता तक कनेक्ट करने का एक ऑर्डिनरी माध्यम जो होता है वो होता है लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज ऐसी यूज करी जानी चाहिए कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो वो लोग भी कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ। ठीक है? तो अलंकृता, मैं इनको ये बता रहा हूँ कि बुद्धा उस टाइम पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाते थे जो कि मासेस से कनेक्ट हो सकती थी, और वो थी पाली एंड प्राकृत लैंग्वेजेस। ठीक है? अब क्योंकि ये जो टीचिंग्स थी, सिंस द टीचिंग्स एड्रेस द एवरीडे कंसर्न ऑफ द पीपल, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो ना बहुत ऐसी बातें करती थी, मतलब उनकी जो ज्ञान था उनका, वो लोगों की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करते थे बुद्धा, कि जो एवरीडे लाइफ में जो इंसान परेशान रहता है ना छोटी छोटी चीज़ों से, और छोटी छोटी चीज़ों से वो परेशान होकर उसको बहुत ज़्यादा बड़ी बना लेता है दिमाग के अंदर, फिर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो लोग उनसे रिलेट कर पाएँ और ये जान पाएँ कि हमें लाइफ में इतने नैरो पॉइंट पे फोकस नहीं करना है, लाइफ में और भी चीजें, और भी ब्रॉड पैरामीटर्स में फोकस करने के लिए। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या मत बनाओ। बुद्धा ने जस्ट लाइक वर्धमान महावीरा, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर करा था जैनिज्म को, तो इन्होंने अपोज करा रिचुअल्स प्रैक्टिसेस को और सेक्रीफाइसेस को। ठीक है? बुद्धा ये जो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो होते थे, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा द्वारा या फिर हिंदुज्म एज अ रिलीजन के अंदर जो प्रैक्टिस करे जाते थे, उनको टोटली तरीके से अपोज करते थे। क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक ये था, याद करने की कोशिश करना कशिश, दिवजोत और अलंकृता, कि ये सारी चीजें ना इंसान को गॉड से कनेक्ट नहीं करवा पाती हैं वन टू वन, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं पर्सन का, है ना? और एक तरीके से इनकी जो लैंग्वेज होती है संस्कृत के अंदर, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि बहुत सारे लोग इनको रिलेट नहीं कर पाते हैं। एज वेल एज मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक वेमेन एंड शूद्र, ठीक है, वो पार्ट नहीं हो सकते इन रिचुअल सेरेमनीज का। तो फायदा क्या फिर इनका? ये बुद्धा का मैसेज था, ये बुद्धा की टीचिंग थी। अब बुद्धा की टीचिंग्स को अगर हम लोग कंपाइल करें तो हम लोग इन पॉइंट्स में उनको रिलेट कर सकते हैं, उनकी टीचिंग्स को देखते हैं एक एक करके क्या टीचिंग्स थी उनकी। ठीक है? बुद्धा की टीचिंग्स को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं धम्म। आप समझ गए कशिश, जो आप पूछते थे उस टाइम पर कि अशोका की धम्म की पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा था ना आपको, मैं बताऊंगा आपको। ये है वो वाला पॉइंट कि बुद्धा की टीचिंग्स को धम्म कहते हैं। और अशोका पहले आया या बुद्धा पहले आए, बताओ। कशिश बताओ, अशोका पहले आया बुद्धा पहले आए? देवजोत? तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, दे आर रेफर टू एज धम्म। और अशोका की पॉलिसी रिलेट, सॉरी, बुद्धा की जो टीचिंग थी, हाँ, धम्म। और अशोका की जो पॉलिसी थी, अब रिलेट करने की कोशिश करो कशिश। याद है धम्म की पॉलिसी? और उसने एक ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे अलंकृता, जिनको हम लोग क्या कहते थे धम्म को स्प्रेड करने के लिए? धम्म महामत्तास। याद आया? अब क्लियर कंसेप्ट हो गया कशिश? धम्म महामत्तास। बुद्धा ने एक थ्योरी एक्सेप्ट करी थी, मतलब वो मानते थे, इस चीज में बिलीव करते थे, तो ये बुद्धिज्म की भी कोर थ्योरी बन गई। ही एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ कर्मा। अब एक चीज आप रिलेट कर पाए जैनिज्म से, कि कर्मा का प्रिंसिपल दोनों के अंदर कॉमन है, मीनिंग इसका मतलब ये है कि क्वालिटी ऑफ मेंस लाइफ डिपेंड ऑन इट्स डीड। वही चीज है कि इंसान को इस जीवन में या फिर अगले जीवन में, अगले जन्म के अंदर जो भी मिलता है वो उसके कर्मों का फल है। मुझे एक बात बताओ, हमने जैनिज्म के कंटेक्स्ट में एक चीज पढ़ी थी गॉड के लिए, क्या बोलते थे वर्धमान महावीरा गॉड के लिए? दिवजोत बताओ जरा।
हाँ, वो ये कहते थे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, शाबाश। अब बुद्धा क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया था, ये थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, अब ये समझ के देखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बुद्धा नीदर एक्सेप्टेड नॉट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान, ईश्वर, परमात्मा एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? he had no particular favoritism or denial या criticism for the concept of the god. He was neutral on this point. That is, he neither accepted nor denied the existence of the god. But बुद्धा बिलीव इन वन थिंग, एक चीज याद रखना, एक चीज में बहुत बिलीव करते थे, लॉज ऑफ यूनिवर्स। वो ये मानते थे कोई ना कोई शक्ति तो है, देयर इज समथिंग और द अदर काइंड ऑफ एनर्जी विच इज कंट्रोलिंग दिस यूनिवर्स एंड अस ऑल्सो। वो ये मानते थे। और वो इस चीज को पता है क्यों मानते थे? क्योंकि एक बात बताओ, लॉज ऑफ द यूनिवर्स क्या है कि यूनिवर्स में जो एनर्जी है जिसको हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। बुद्धा ने ये चीज प्रैक्टिकली करी थी कि नहीं करी थी बताओ? मेडिटेशन करने के बाद एनलाइटनमेंट अटेन होना और सारे सवालों के जवाब मिल जाना, तो ऑब्वियस ही बात है, पर्सन एक चीज को मानेगा कि नहीं मानेगा कि मैं इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था अपने सवालों को जानने के लिए, जबकि यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट कर कर जब मैंने अपने अंदर खोजा उस चीज को, तो सारी एनर्जी तो मेरे अंदर, सारे सवालों के जवाब तो मेरे अंदर ही थे, जो मुझे अटमोस्ट डीप इंटेंस मेडिटेशन करके पता लगे, एंड आई अटेन्ड एनलाइटनमेंट। और दूसरों को भी एनलाइटन करता चल रहा हूं। जैसे पहला सरमन उन्होंने कितने लोगों को दिया था अलंकृता? बुद्धा ने मेडिटेशन करने के बाद 5 लोगों को। कहां पर दिया था? सारनाथ। तो अगर कशिश मैं ये कहूं, सारनाथ के अंदर जो स्तूपा बन रखा है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डज इट सिंबलाइज, क्या कहोगे? सारनाथ की स्तूपा की इंपॉर्टेंस क्या है? हम्म, क्या हो गया कशिश? सारनाथ में जो स्तूपा है, अगर मुझे बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, क्यों बनाया गया है, क्या कहोगे दिवजोत? सरमन, सरमन टीचिंग दी पहले अपने, ठीक है। बुद्धा ये भी बोलते थे, बुद्धा एजर्टेड दैट, एजर्टेड का मतलब समझ रहे हो, मतलब इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा एम्फसाइज करा बुद्धा ने। बुद्धा एजर्टेड दैट अटेनिंग निर्वाण इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। अगर आप निर्वाण को अटेन करते हो, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। व्हाट इज निर्वाण अलंकृता? समझाओगे जरा, मैं क्या होता है ये, हम लोग को बताओ जरा, निर्वाण क्या होता है? एनलाइटनमेंट। याद रखना, मोक्ष नहीं होता ये, ठीक है। जब आप सर्व ज्ञानी बन जाते हो, जब आपको हर चीज की नॉलेज हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं निर्वाण। ठीक है, डन। उसके बाद बुद्धा ने एक चीज के ऊपर एम्फसाइज करा, अहिंसा या फिर नॉन वायलेंस का कंसेप्ट। बुद्धा ने इस चीज को एडवोकेट करा। बुद्धा ने उसके बाद कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करा। अब ये वाली चीज तो महावीरा वगैरह भी करते थे, क्योंकि आप एक चीज को रिलेट तो कर ही पाओगे, यहां पर काफी बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वर्ण सिस्टम उस टाइम पर अपने पीक पॉइंट पर था, ठीक है। हिंदूज के द्वारा बनाए गए 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल, ब्राह्मण सबसे टॉप पर, क्षत्रिय द वॉरियर्स, वैश्यास ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स या फिर बैंकर्स, मनी मेकर्स, एंड शूद्र हु आर इंटरेस्टेड टू डू मीनियल वर्क, छोटा काम करेंगे, ठीक है, लाइक वॉशरूम्स वगैरह साफ करना और वो करना। और दूसरी, और सॉरी, ये जो ऊपर की जो 3 हायर लेडर्स की जो क्लासेस हैं, जो वर्ण है, उनको सर्व करने का काम करेंगे। बुद्धा ने इस कास्ट सिस्टम को डिनाई करा, रिजेक्ट करा, ठीक है। अब ये जो हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन जो पढ़ रहे थे ना, ये वाला टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, ये जो व्हील है ना, ये क्या है? ये एक्चुअली व्हील है, व्हील ऑफ लाइफ। क्या मतलब है भाई व्हील ऑफ लाइफ से? ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धिस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, कि बुद्धा किस नजरिए से देखते थे दुनिया को, और बुद्धिज्म के फॉलोअर्स को किस प्रकार से दुनिया को देखना चाहिए। अब आप कहोगे ये हम कैसे डिफाइन करें? तो ये जो बुद्धा की टीचिंग्स है ना, यही है ये, समझ गए? तो अब दिवजोत ये वाली बात क्लियर हो गई, जो कल आप, मतलब मैं आपको बता रहा था कि धर्म चक्र परिवर्तन का ये मतलब है कि इस दिन से धर्म का पहिया घूमने लगा। धर्म का पहिया मतलब ये घूमने लगा कि अब लोगों को ये जो बुद्धा जो टीचिंग्स देना चाहते थे ना, कि धम्म में मानो, कर्मा
को अपने बहुत प्योर रखो, क्योंकि तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास लौट के आएगा। अच्छे कर्म करोगे तो 100 गुना फल मिलेगा, बुरा करोगे तो 1000 गुना बुराई लौट कर आएगी। गॉड को उन्होंने नहीं बोला कि यार होते नहीं होते, लेकिन उन्होंने बोला लॉ ऑफ द यूनिवर्स होता है। इसलिए पता है, आप देखो ना खुद भी यार, बुद्धा के कहने से चलो हम मान लें कि चलो हम नहीं मान रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रोंडा ब्रायन की बुक देख लो आप, द मैजिक, द सीक्रेट, पूरी की पूरी बेस्ड है कि नहीं है बताओ? एक ही गाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है कि नहीं है दिवजोत? आपने तो पढ़ा होगा, है ना? उसके बाद नहीं नहीं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, इन सारी बुक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि नहीं होती यूनिवर्स की? यूनिवर्स से आप एनर्जी सीखकर अपने आप को कैसा भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रियल चीज, क्योंकि देखो साइकोलॉजी होती है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है? पर्सन आराम से अच्छा भला बहुत टैलेंटेड पर्सन था, वो दारू पीना सीख गया, वो सिगरेट पीना सीख गया, वो ड्रग्स लेना सीख गया, उसने बैड हैबिट्स अपना ली, और यही कोई दूसरा पर्सन है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस के लेटर पे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या चीज है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कोई चीजें जैसे लाइफ से अगर छिन जाती हैं, तो आपको पता ही है, आप अगर एफर्मेशंस दो, मेडिटेशन करो, पूजा प्रार्थना वगैरह, क्या होती है? यू आर थ्रोइंग सम विशेस इन द यूनिवर्स इन द होप दैट इट विल कम बैक। यही चीज है। तो ये सब चीजें बुद्धा ने बोली घुमा फिरा कर। अब यहां पर बुद्धिस्ट संघ की बात हो रही है। अलंकृता, मेक अस फेमिलियर विद द टॉपिक, ये संघ क्या होता है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर? वेरी गुड, कम्युनिटी और ग्रुप होता है एक तरीके से जो बुद्धिज्म को मानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो बुद्धा ने एक फाउंडेशन ले डाउन करी थी एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा कशिश, इस वर्ड का मतलब जानते हो? मिशनरी का मतलब क्या होता है? फेमिलियर हो इस वर्ड से? मिशनरी, नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज का मिशन। जैसे अगर मैं हिंट दूं, तो हमारे देश में अंग्रेजों के टाइम पर क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे। दिवजोत क्या बता सकते हो मिशनरी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको एक हिंट दी, क्रिश्चियन मिशनरीज। वेरी गुड, वेरी गुड। जब कोई प्रचारक होता है ना अपने धर्म का, जैसे आपने वो दिल्ली में वो देखा होगा, है ना, ओम शांति। ओम शांति दिल्ली में क्या मतलब, पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओम शांति ब्रह्मा कुमारी की जो फॉलोअर्स होते हैं, है ना, ऐसे ही गुरु जी के आश्रम जाने वाले। देखो मिशनरी वो पर्सन होता है, जैसे मतलब मान लो कि अगर मैं शिव भक्त हूं ना, मैं आपके सामने शिव जी का पूरा ज्ञान आपके सामने रखूंगा कि कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप मंदिर जाना शुरू करो, शिव जी की आराधना शुरू करो, जो ब्लेसिंग्स मैं गेन कर रहा हूं वो आप भी गेन करो। लेकिन मिशनरीज में क्या होता है कि आपकी ना प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संस्था होती है, उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोग होते हैं, एक जाने की एक मतलब कि मतलब मान लो कि अगर मैं इस चीज में अगर मान रहा हूं ना, तो वो चीज मुझे देखेगी, कुछ एक धर्म स्थल होता है लाइक मंदिर। तो बुद्धा ने एक ऐसी मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसको उस टाइम पर बोला गया संघ। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि अलंकृता ने पॉइंट आउट करा, अलंकृता मुझे एक बात बताओ, संघ तो किसी भी चीज का हो सकता है ना? संघ तो हमारा यूपीएससी का भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या बताओ? है ना? हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मल उसका नाम है संघ, तो इन्होंने उस टाइम पर इसको संघ ही बोला, मतलब कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि बाहर भाई बोर्ड वोर्ड लगवा दिया और वो करके ऐसा करके, नहीं यार। आप समझ के देखो ना, बुद्धा के पर्सपेक्टिव से जिंदगी जीकर देखो इस चैप्टर में, कि बहुत नॉर्मल बातें वो कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ बातें वो कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने संघ की स्थापना करी। संघ क्या होता है? एक एसोसिएशन, जैसा कि अलंकृता ने हमें बताया, जुड़े हुए लोग जो कि अपने, और दिवजोत आपने बोला कि धर्म प्रचारक बनेंगे, अपने फेथ को प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है। यहां पर कुछ मंक्स होते थे। अब ये चीज सुनना कशिश और दिवजोत, ये चीज एनसीईआरटी में नहीं थी, लेकिन आप यहां सुनोगे। जो मेंबर्स थे संघ के, उनको हम लोग कहते थे भिक्षु, मंक्स। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि आपकी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव लेकर आएगी। देखो, हम लोग आज के टाइम में जो आपसे, आपको सर्विस ना देकर आपसे हाथ फैलाकर कुछ मांग रहा है, आप उसको क्या कहते हो? बदले में आपको कोई सर्विस नहीं मिली, लेकिन आपसे कोई हाथ फैलाकर मांग रहा है कुछ, क्या कहते हो आप उसको? बताओ। भिखारी, भीख मांगना। कशिश, भिखारी अगर किसी को कहा जाए, ये सही चीज है कि गलत चीज है? गलत है। अच्छा, दिवजोत,
किसी को अगर भिखारी कहा जाए तो गलत चीज़ है सही चीज़ है? अरे तुमने नहीं बोला, वैसे तो बता दो। कह रही मैं तो बोला शांत हो गई कि कशिश रिजेक्ट हो गई तो पता चला मैं भी रिजेक्ट हो जाऊँ। नहीं, वैसे बता के दिखाओ। अलंकृता, भिखारी क्या है, सही है कि गलत वर्ड है? नॉर्मल बोलो, मैं कुछ चीज़ सिखाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। नहीं, सिचुएशन में डिपेंड करता है। चलो जैसे मतलब मान लो मैं किसी एक पर्सन को बोल रहा हूँ, जैसे मतलब मान लो कि आपका एक फ्रेंड आया दिवजो, ठीक है, आपके साथ, मैं उसको बोल रहा हूँ भिखारी। ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है? बोल लो नॉर्मली। आप यही तो बोलोगे ना, प्रेजेंट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। हाँ, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से गलत है ना? किसने बोला ये वाली बात अभी? किसने बोली ये लाइन? अच्छा ठीक है ना? ये चीज़ गलत है। अब देखो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कोई आप अपने विचारों में गलत नहीं हो। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है? एंशियंट टाइम में बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंशियंट टाइम में बढ़ते हैं और हम लोग एक सिस्टम की बात करने जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको ये हेल्प करेगा। ध्यान से सुनना। गुरुकुल सिस्टम, या जिसको हम लोग बोलते थे, थोड़ा सा जूम कर लेना इसको अगर ये दिख ना रहा हो। वैसे क्लियर होता है जो मैं लिखता हूँ? दिवजोत, आशिमा और ये अलंकृता, कशिश, ये सब कुछ विजिबल होता है स्क्रीन पे ना? ठीक है ना? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा, इसको जानने की कोशिश करो, ध्यान से समझना, ठीक है? जो भी मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर जो नितिन सिंघानिया के जब हम करेंगे, उससे एक टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। देखो, क्या होता था, पुराने समय की बात करते हैं। जब ये गुरुकुल होते थे, जैसे आज हमारे स्कूल होते हैं, उस टाइम पे गुरुकुल होते थे, है ना? प्यूबर्टी की एज में माँ बाप एडमिशन करवा देते थे यहाँ पर, और जब तक ये एडोलसेंस की एज को या फिर एडल्ट नहीं बन जाते थे, तब तक ये वहाँ से वापस नहीं आते थे। पूरा का पूरा ज्ञान लेकर ही आते थे। ये चलती है ऐसी गुरु शिष्य परंपरा, जो कि हमें एंशंट, वैसे तो इसके बहुत सारे आपको पता ही है प्रूफ हैं ही, लेकिन महाभारत के टाइम से ये चीज़ है। राम जी रामायण के टाइम से सब सारी चीज़ है, लेकिन हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, जब से हमारे पास प्रूफ हैं सारी चीज़ों के। एक आप जा रहे हो गुरुकुल, जहाँ पर आपके एक गुरु है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि गुरुकुल इस टाइम पे ना अलग अलग नहीं बन रखे होते थे एंशंट इंडिया में। समझने की कोशिश करना, सारे लोग सुनो इस चीज़ को। अलग अलग स्कूल नहीं बन रखे होते थे। अलग अलग स्कूलों से मेरा क्या मतलब है, डिकोड करते हैं ज़रा इस बात को। देखो, राजा भी तो चाहेगा ना कि उसका बेटा जो है वो भी जाकर शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि अल्टीमेटली राजा तो सिखा नहीं सकता। राजा अपने वॉर्स वगैरह में, बैटल वगैरह में, एम्पायर को एक्सपेंड करने में व्यस्त है। तो राजा अपने बेटे को या बेटी को, प्रिंस और प्रिंसेस को भेजते थे गुरुकुल। जहां पर एक गरीब ब्राह्मण का कोई बच्चा है तो वो भी आएगा, एक शूद्र का कोई बच्चा है तो वो भी आएगा। तो इन सबके बच्चे जो हैं वो एक ही कॉमन गुरुकुल जाएंगे। ये रूल होता था पहले, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, एक राजा का जो बच्चा है, जो प्रिंस है, उसको तो आदत है हरामखोरी की, अच्छी अच्छी चीजें खाने की, पहनने की, है ना? तो वो इतनी आसानी से क्या एडजस्ट कर पाएगा कि उसके बगल में अगर शूद्र कोई बैठा हो? तो बताओ जरा मुझे। अगर आप मान लो, दिवजोत, आप मान लो कि आप ना, आपका एक कैसल है, पूरा एक विला है न्यूजीलैंड के अंदर। फिर मैं आपको बोलूं कि आप जमीन पर बैठकर मेरे साथ खाना खाओ, आपको मंजूर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। नॉर्मल सी बात करो ना, बिल्कुल नहीं होगा। आपके अंदर एक चीज थी, एक वो चीज होगी ना कि यार, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड या फिर एक क्वालिटी, है ना? ये चीज आपको मेंटेन करनी पड़ती है। ये आप मेंटेन करोगे, ठीक है? अब मेरी बात सुनना। क्या होता था, गुरु क्या करता था? गुरु सबके लिए न्यूट्रल होता था। टीचर सारे बच्चों के लिए न्यूट्रल, उसके लिए राजा का बच्चा भी वही है स्टूडेंट, शूद्र का बच्चा भी स्टूडेंट, और किसी ब्राह्मण का बच्चा भी स्टूडेंट। उसको कुछ नहीं लेना देना कि तुम कितने ज्ञानी बाप के बेटे हो, कितने अमीर बाप के बेटे हो, या कितने गरीब बाप के बेटे हो, कुछ नहीं लेना देना। अब गुरु क्या करते थे, उनको पता था शुरू शुरू में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर गुरु क्या करते थे, जैसे मैं मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और होता भी था ऐसा एग्जाम्पल। क्या, एक थाली है, तो उस थाली में सबको बोला जाता था कि आप शूद्र के बच्चे ये हो या कुछ भी हो, आप सब मिल बांट कर इस थाली में आप तीनों चारों लोग भोजन करोगे। मुझे भी बताओ, ये अगर प्रिंस है किसी राजा का और ये शूद्र है, ये खाएगा क्या सेम थाली में? बताओ,
इसके साथ खाएगा क्या? फूड शेयर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, नॉर्मल सी बात है। अब गुरु ये चीज समझते थे कि ये बिगड़ैल बच्चे, ईगो वाले बच्चे, घमंडी बच्चे, या सामने वाला शूद्र बेचारा डरपोक सा बच्चा, अब क्या करे? तो जो प्रिंस वगैरह या जिनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर घमंड होता था, हमारा बाप ये है, हमारा खानदान ये है, वो है, उनका ना दिवजोत कशिश अलंकृता ईगो तोड़वाता था गुरु। टीचर उनका ईगो तोड़वाते थे। कैसे? इनको बोलते थे, तुम मैं तुम्हें जब भी आश्रम आ रहे हो, सबसे पहले तो ऑरेंज कलर का साफिया ओढ़ लो, कपड़ा ओढ़ लो, सारे लोगों को ओढ़ना पड़ेगा। अब प्रिंस के बच्चे को वो लगेगा, यार वो तो यार मेरे राजा तो, मेरे पापा के दरबार में तो यार जो राजा, मतलब हम लोग राजा महाराजा हैं, तो कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, गुरु ने तो ये पहना दिया, मैं घर वापस भी नहीं जा सकता, कंप्लेंट भी नहीं कर सकता। तो उसका मन नहीं लग रहा। फिर गुरु क्या करते थे, सबको एक एक बोल देते थे और बोलते थे, खाना बालकों शिष्यों तुम्हें खुद अरेंज करना है, मैं नहीं देने वाला, मैं नहीं देने वाला। तो बालक बड़े चिंतित, स्टूडेंट्स बहुत मतलब क्या कहते हैं, दुविधा में, खाना कैसे आएगा मतलब वो करके। उन्होंने बोला, तुम जंगल से नहीं तोड़ोगे कोई भी बेरीज फ्रूट्स वगैरह, तुम यहाँ पर अलग अलग जगह पर बस्ती में जाओगे, दूसरों के घरों में जाओगे, और तुम बोलोगे मुझे खाना दे दो, मैं एक साधु हूँ, संत हूँ, या मैं एक इस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और उस टाइम पर लोग देते थे, मतलब ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, शूद्र के बच्चे के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जिंदगी भर से कर ही रहा है, उसके पिताजी ये कर रहे हैं। ब्राह्मण का बच्चा भी क्या है, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, चलो कोई बात नहीं यार, कर लेते हैं। लेकिन राजा का बच्चा, मुझे एक बात बताना, उसके लिए आसान है ये वाली चीज करना? बताओ जरा, आसान है क्या? वो चिढ़कर बैठ जाएगा, कशिश मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, मत करो। एक दिन भूखे रहोगे, 2 दिन भूखे रहोगे, तीसरे दिन बॉल लेके दौड़ोगे अपना सड़कों पे, कोई खाना दे दो प्लीज, कोई खाना दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे, इसके नाम पे दे दे। इससे होगा क्या दिवजोत? जो गुरु है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? साइकोलॉजी को समझो गुरु की। गुरु ने प्रिंस के बच्चे का ईगो तोड़ दिया। अब जिस दिन ये सारे बच्चे वाला काम करने लग जाते थे ना, फिर कभी कभार गुरु ये कहते थे, अब आप अपनी शिक्षा ग्रहण करो, खाना का इंतजाम अब मेरी साइड से होगा, अब आपको बार बार नहीं जाना है मांगने। ईगो जब आपका टूट गया, जैसे मतलब मान लो हम सारे लोग ना कोट पैंट पहन कर आए हैं, हमें कहीं एक पार्टी या एक फंक्शन में गए, मतलब फंक्शन क्या, मतलब मान लो कि किसी एक ना सत्संग में गए, अब उधर कोई दरी नहीं है, कोई चारपाई नहीं है बैठने के लिए, हमें जमीन पे बैठना पड़े। अब एक दूसरे की हम लोग शक्ल देख रहे हैं, यार कोट पैंट पहन कर आए हैं यार, इतना महंगा वर्साचे का ज़ारा का सूट पहन रखा है, आप कहो यार मैंने साड़ी पहन रखी है, यार ये नीचे बिठा रहे हैं यार, ये तो ऐसे यार वो करके, ये इतने महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये हमारा एक अंदरूनी ईगो होता है। जबकि आपको भी पता है, एक गाड़ी अगर बगल से निकल जाए बारिश के दिनों में और कीचड़ हो जाए, तो वैसे ज़्यादा खिल्ली उड़ जाएगी, एज कम्पेयर टू कि ड्रेस के ऊपर कुछ छींटे लग गया, कोई एक निशान लग गया। स्कूल में जैसे ये वाली चीज़ आपने देखी होगी, बड़े सारे जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं लड़के, वो ना नैरो बॉटम पैंट करके कि मैं नीचे नहीं बैठूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पैंट गंदी होगी तो 10 बार झाड़ रहे हैं उसको। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सही गलत है, वो करके हर किसी को साफ सफाई भाई पसंद है, लेकिन हमारी जो एक लाइफ स्टाइल होती है ना, कि एक मेंटेलिटी, कि हमें भाई हमेशा पॉश वे में रहना है, हम कभी एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी वर्थ से नीचे, इस चीज का ईगो तोड़ने की कोशिश करी जाती थी। तो जब ये लोग बॉल से सारी गांव में मांगने जाते थे ना, तो इनको कहा जाता था भिक्खू, और उस टाइम पर इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बहुत रिस्पेक्ट होती थी। अब ये चीज ना मैं कनेक्ट कर रहा हूं बुद्धिज्म से, कि गौतम बुद्धा यही काम करवाते थे, कि वो सबको बोल दिया, ईगो तोड़वाया सबका, और ऑस्टेरिटी की लाइफ तो वो जी रहे हैं। ऑस्टेरिटी की लाइफ समझ रहे हो ना, मतलब कि घर से दूर, बिल्कुल अपने आपको सोलर रहना है, अपने आप पे वर्क करना है, अपना पर्पस ढूंढना है, बीवी बच्चे सबको छोड़कर आना है, इन हमारे साथ हमारी मोनास्ट्रीज में रहना है। तो सारे के सारे फॉलोअर्स संघ में रहते थे। बुद्धा उनको संघ मतलब ये ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में रहते थे, साथ रहते थे इस संघ में। भिक्खूस थे, वो मंक्स थे जिनको अपने खाने का इंतजाम खुद करना था। देवर लीडिंग लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, बिल्कुल अलग, ब्रह्मचार्य का पालन करना, मेडिटेशन करना इतने टाइम की, इतने टाइम पर उठना, स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ताकि बॉडी माइंड बैलेंस रहे। अब ऐसा करके हुआ क्या, फायदा क्या होता था इससे? फायदा ये हुआ कि ईगो टूट गया। और अब उस टाइम पर जो ये भिक्षु हैं, जो कि जितने रिस्पेक्टेड लोग हैं,
यही चीज बाद में हरामखोरी बन गई। कुछ एरास जाते जाते कुछ कुछ ट्रेडिशन है बड़े पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं ना एंशिएंट टाइम से मेडिवल टाइम से होते होते मॉडर्न टाइम तक और कंटेम्प्रेरी टाइम तक, उनका रंग रूप शेप बदल जाता है। द वर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट डेज भिक्षु इज टुडेज भिखारी। आई रिपीट, वर्स्ट फॉर्म जो उस टाइम पर भिक्षु का था, इतना इस मतलब इतना रेवर्ड रिस्पेक्टेड फॉर्म जो भिक्षु का था, वर्स्ट फॉर्म आज के टाइम में जो हमें देखने को मिलता है भिक्षु का, जो कि रिस्पेक्टेड होना चाहिए था, दैट इज टुडेज भिखारी। आज के टाइम में लोगों ने धंधा बना रखा है। जैसे आप कभी कभार किसी को देखते होगे ना, बिल्कुल बहुत फाइन फिजिक वगैरह सब कुछ बढ़िया है वो लेडी या फिर वो जो भीख मांगने आए हैं, आपको देख कर क्यों नहीं, आप कहते नहीं हो कभी कभार उसे कुछ काम धंधा कर लो, ये भीख मांग रहे हो, तुम्हारे क्या दिक्कत है तुम्हें? होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। कई लोग तो ऐसे ही नहीं बैठ जाते, मजे मजे में इंतजाम हो जाएगा, आज इस मंदिर चले गए, मंगलवार है तो बजरंग बली के मंदिर चले गए, गुरुवार है तो साईं बाबा के मंदिर चले गए, शनिवार है तो शनिधाम चले गए, मंडे है तो शिव मंदिर जाकर बैठ गए। लोगों का ट्रस्ट खो गया इनके ऊपर, पता है क्यों? ये चोरी चकारी, या फिर आप उनको देख रहे हो दे आर वेरी फिट एंड फाइन, घर बार भी नहीं छोड़ा, आराम से कोई काम धंधा कर सकते हैं। तो इस वजह से जो जेन्युइन साधु महात्मा संत हैं, लोगों का उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया। अब इन मंक्स के ऊपर ना मैं आपको बताऊंगा, इनको बड़े सारे बेगिंग बॉल दिया जाता था, ठीक है। अब कभी कभार इनके ऊपर ना जैसे कैप होती है ना, जापान में लोगों के ऊपर वो रहती है जैसे आंखें जिससे ढकी हुई होती है, इस फॉर्म में आपने कैप देखी होगी, ये जो कि लकड़ी से बनी रहती है, बैम्बू से, उसे ये ढांक कर चलते थे। जैसे अगर इनका ये चेहरा है और ये बंधी हुई है यहाँ से, ठीक है, ये ढांक कर ऐसे चलते थे अपनी आंखें वगैरह, और इनके पास एक बोल होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये चीज़ आपको अलंकृता ने पक्का धर्मशाला में देखी होगी शायद से, लेकिन इंडिया में बहुत कम जगह दिखेगी आपको। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और जापान, चाइना वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये दिखाता हूँ मैं अभी गूगल पे, ये देखो। अच्छा, दीज आर बुद्धिस्ट मंक्स, ठीक है। और ये ऐसे करके अपना बोल वगैरह लेकर जाते हैं। मैंने आपको बताया ना इंडिया में ये चीज़ कम होती है, ये लोग ना वहाँ से वहाँ लेकर ये ऐसे घूमते हैं। देखो, ये इनके साथ इनका एक बोल रहता है, मैं आपको थोड़ी सी क्लियर फोटो दिखा देता हूँ। ओके, ये देखो, ये इनका एक बेकिंग बोल होता है, ठीक है। ये ऐसे घूमते हैं अलग अलग जगह पर, क्योंकि दे आर वॉन्डर बेसिकली, मतलब वॉन्डर्स तो नहीं कहेंगे, मतलब एस्थेटिक ना। तो जो भी इनको लोग वगैरह मिलते रहते हैं, तो वो इनको दान पुण्य वगैरह देते रहते हैं, ठीक है। और दे लीव अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, कि मतलब खुद कुछ करेक्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट पोजेस एनीथिंग, जो मिलेगा वो ही ले लेंगे। ये फोटो देखो, इसकी रेलेवेंस मैं तुम्हें थोड़ी सी हायर क्लासेस के अंदर बताऊंगा। ये हैट ये पहनते हैं, ये बैगिंग, ये इनका बोल है। अलग अलग कंट्रीज हैं तो अलग अलग मतलब ड्रेसेस हैं, बस आप ऐसा समझ जाओ। ये इनका पास बैग है, बैग है इनका, और ये ऐसी ये एक घंटी टाइप है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रथा है। ये जो हैट है ना, आप देख रहे हो कि इनको दिख नहीं रहा है, ये ना चलते जाते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर जाली होती है, लेकिन पता है जो उनको दान दे रहा होता है ना, ये चाहते हैं कि ये उनको देखे ना, दान देने वाले को, क्योंकि ईश्वर सबका मालिक है, भोजन का इंतजाम ईश्वर करता है, और जो मुझे भोजन दे रहा है वो मेरे लिए ईश्वर है। जैसे मैं आपको एक थोड़ी सी फिलोसफिकल बात बताऊं, यहां पर आप रिलेट कर पाओगे। मुझे एक बात बताओ, जैसे आप एक यूनिवर्स की ब्यूटी देखो, अलंकृता समझने की कोशिश करना। एक चींटी का इंतजाम भी रोज हो जाता है खाने को, जो कि एक इतना सा एक चीनी का दाना पे पूरी पूरी दिन निकाल लेती है। एक हाथी जो कि 500 किलो का सिर्फ एक टाइम पे नाश्ता करता है, उसका इंतजाम भी हो जाता है। हम जो 8 गिलास पानी पीते हैं दिवजोत, उसका इंतजाम भी हो जाता है। और इतना बड़ा हिप्पोपोटेमस जो कि हजारों लीटर पानी पी जाता है, उसका इंतजाम भी हो जाता है। तो ईश्वर सबके लिए है, उसको सब, ईश्वर को सबकी फिक्र है। तो ये लोग भी ऐसे ही घूमते हैं इस विचार के अंदर। ये देख रहे हो उनकी माला वगैरह वो करके, कि जो हमें दे रहा है वो हमारे लिए ईश्वर है, क्योंकि हमारा इंतजाम हो रहा है। कभी आप नहीं सुनोगे कि चींटी भूखमरी से मर गई, मतलब एक बता रहा हूं बाद में, कि हाथी भूखा था वो मर गया वो करके। ये केसेस ना फ्रीक्वेंट नहीं है कि ये ऐसे कोई जानवर जो है वो वाइप आउट हो गई क्योंकि खाने के लिए नहीं था उनके पास। कोई साधु संत है, वो हिमालय पे वो कर रहा था तो खाने के लिए नहीं था, वो मर ही गया। सबका इंतजाम होता है। दिस शोज गॉड एग्जिस्ट इन अदर फॉर्म। और गॉड, चलो मान लो चलो बुद्धा की लैंग्वेज को पकड़ लेते हैं, गॉड है कि नहीं है अगर डिस्प्यूट है, यूनिवर्स के लॉज यहां पर काम कर तो रहे हैं सबके लिए। कोई कैसा भी हो, सबका इंतजाम हो जाता है। कोई अगर थोड़ा सा मान लो, मे नॉट गॉड डू सो, कुछ कोई मेंटली वीक अगर लोग होते हैं जिनको घर वालों ने
घर से बेदखल कर दिया होता है। उनका इंतजाम भी होता है कि नहीं होता, बताओ जरा। ओल्ड एज होम्स, फॉस्टर होम्स, मेंटल असाइलम, खाना, रोटी, पानी, वॉशरूम का इंतजाम तो सबका होता ही कि नहीं होता, बताओ जरा। कशिश, देवजोत, ये होता है ना। ये चीज़ है, बस ये यही वो लॉ ऑफ यूनिवर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस शोज दे गॉड एग्जिस्ट करता है। ये हमारे सामने तो देखो प्रूफ भी है, इतनी सारी बातें प्रूफ है कि चींटी और हाथी वाला जो मैंने आपको बताया, हाँ ये कुछ ऐसे होते हैं ना, ये सारे ऐसे चलते हैं ये। ठीक है, आप एक काम करना, कभी यूट्यूब पे जाना और ये पता लगा, ये इनको सर्च करना कभी। ही वॉज अ मंक, 10 साल तक ये मंक रहे। ही इज़ अ NRI, जो कि अमेरिका में जाकर फिर बाद में वो मंक बने। दंड पानी के नाम से फेमस हैं। अब वो वापस अपनी लाइफस्टाइल बिताने लगे हैं ये। वेरी गुड टीचिंग्स यार, बहुत बढ़िया। मतलब हमारी यूथ के हिसाब से बात करते हैं, कभी यूट्यूब पे जाकर इनको सुनना। आप रिलेट कर पाओगे प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस की, जो आप जो प्रॉब्लम बिताते हो। एंड ऑल सीजन फेवरेट इज सदगुरु तो है ही। ठीक है, सदगुरु। सदगुरु से ज़्यादा बेटर मैं कहूँ, पर्सनल ओपिनियन है भाई मेरा, सदगुरु तो चलो है ही। सदगुरु की बातें थोड़ी सी ज़्यादा फिलोसफिकल हो जाती हैं। एक इनसे ज़्यादा बढ़िया मुझे ये लगते हैं, स्वामी मुकुंदानंद। आप इनको जाना। यूथ इन तीनों के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, मैंने आई थिंक, एक मिनट, मैंने सब्सक्राइब कर रखा होगा। हाँ, स्वामी मुकुंदानंद, ये इनकी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी। मतलब ये बातें करते हैं, देखो हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड, जो हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, फोकस क्या होता है, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स क्या है। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने बातें कही हैं, और इनकी एक बुक भी है मतलब मेरे पास। और ये मतलब ऐसे नहीं है कि ऐसे ये वेशभूषा में बैठे हुए हैं, भाई ही इज़ अ IITN। ठीक है, ही इज़ अ IITN। और इंग्लिश में इतनी बढ़िया बात करते हैं, इतने बढ़िया एग्जांपल्स देते हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो। ये नहीं कि इस पोशाक में, इस ड्रेस में ये बैठे हैं तो ये ऐसी बोरिंग सी रिलीजियस बातें करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। मैं तो साधु संत वैसे भी उसमें ये बिलीव नहीं करता इन सब में। लेकिन जो जिसकी अच्छी बात है तो वो मुझे अच्छी लगती है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, मैंने सदगुरु को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। उनकी बातें ओवर फिलोसफिकल होती है, मुझे नहीं पसंद आती। आई डोंट लाइक संदीप माहेश्वरी एट ऑल। मुझे वो पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, ही इज़ ओवर रेटेड, जस्ट मार्केटिंग की वजह से ओवर रेटेड है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन आई लाइक प्रैक्टिकल पर्सन। यू शुड रीड दिस बुक, वेरी, मतलब बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। यू विल मूव ऑन फ्रॉम एवरीथिंग, यू विल बहुत कूल जियोगे तुम, बस इतना मैं बता सकता हूँ।